तो अगर आप भी इस वेकेशन में आपका पिछले सेमेस्टर का एनाटॉमी क्लियर करना चाहते हो तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट एनाटॉमी की अपलोड कर दी है। तो अगर आपको इस वेकेशन में आपका एनाटॉमी क्लियर करना है, टोटल कवर करना है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ऑस्टियोलॉजी की वीडियो मिल जाएंगी। जॉइंट्स की वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ और आपको कुछ दिनों में मसल्स की भी वीडियो मिल जाएंगी। तो टोटल पिछले सेमेस्टर का एनाटॉमी आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको भी आपका एनाटॉमी क्लियर करना है इस वेकेशन में तो ये प्लेलिस्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के नए टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है जॉइंट्स। हम बात करेंगे जॉइंट्स की। और सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए आप, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन, और ये एक सिस्टम है जो फर्स्ट वाली बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखा है। इसको हम जॉइंट कहते हैं। तो अगर हम बात करें जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की, तो इस वीडियो में हम जॉइंट्स को दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला तो इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग और दूसरा है रशियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग। इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसलिए ताकि एफएमजी के एग्जामिनेशन में वो आपको हेल्प कर सके, और रशियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसलिए ताकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स जनरली रशियन ऑथर्स को प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो जॉइंट्स को जनरली हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें दो बोन्स के बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें दो बोन के बीच में कार्टिलेज होगा। और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें आर्टिकुलर सरफेस और फ्लूइड फील्ड कैविटी रहेंगी और जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो अभी हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स को। फाइब्रस जॉइंट्स को हम डिवाइड करेंगे तीन तरीके में। पहला है सूचर्स, दूसरा है गोम्फोसिस और तीसरा है सिंडेस्मोसिस। सूचर्स हमको स्कल में देखने मिलेंगे, एक स्कल बोन को दूसरी स्कल बोन से कनेक्ट करते हैं। तो सूचर्स को भी जनरली हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है प्लेन सूचर, दूसरा है सिरेट सूचर और तीसरा है स्क्वामस सूचर। प्लेन सूचर कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों एंड जो है ब्लंट रहते हैं और प्लेन होते हैं। और सिरेट सूचर की बात करें तो दोनों बोन्स के एंड जिगजैग टाइप में रहेंगे और स्क्वामस में ओवरले करेंगे एक दूसरे के। तो अगर प्लेन सूचर की बात करें तो प्लेन सूचर हमको देखने मिलेंगे फेशियल स्कल में। सिरेट सूचर हमको दिखेंगे पैराइटल बोन के बीच में, दो पैराइटल बोन के बीच में जो जिगजैग लाइन होती है वो सिरेट सूचर होता है। और स्क्वामस सूचर हमको देखने मिलेगा टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में। ये एक दूसरे को ओवरले करते हुए स्क्वामस सूचर बनता है। अब हम बात करें गोम्फोसिस की। तो गोम्फोसिस जनरली हमारा जॉइंट होता है टीथ और मैंडिबल के बीच में। अगर हम सिंडेस्मोसिस को देखें तो सिंडेस्मोसिस में दो पार्ट आते हैं, एक होता है लिगामेंट्स और एक होता है मेम्ब्रेन्स। तो लिगामेंट्स जो होती है, इसमें देखिए ये बोन्स को कनेक्ट करते हुए लिगामेंट्स, और मेम्ब्रेन जो होता है हमारा दो बोन के बीच में का इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारा पाया जाता है रेडियस और अल्ना के बीच में और टीबिया और फेबुला के बीच में। तो अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी कार्टिलेजिनस, या जिसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, जिसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये जॉइंट्स इमोबाइल होते हैं। पहले जॉइंट में कार्टिलेज होता है, लेकिन बाद में कुछ एज के बाद ये कार्टिलेज से हटकर बोन में कन्वर्ट हो जाता है और वो दो जॉइंट को फ्यूज़ कर देता है। इसका एक एग्जांपल है एपिफाइजियो और डायफाइजियल जॉइंट। पहले एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच में कार्टिलेजिनस प्लेट होती है और बाद में ये प्लेट डीजनरेट होकर दोनों को जॉइंट कर देती है और वहाँ पे बोन फॉर्म हो जाती है। और दूसरा इसका एग्जांपल है हिप जॉइंट, जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कार्टिलेज से जॉइंट रहते हैं और बाद में ये पूरी एक बोन फॉर्म हो जाती है प्यूबर्टी के बाद। अगर हम देखें सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या फिर सिम्फाइसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये स्लाइटली मोबाइल होते और ये प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, जो कि दो वर्टेब्रा के बीच में होता है कार्टिलेज से, और दूसरा होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टाइप ऑफ जॉइंट, जो कि होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि होता है हमारे शोल्डर जॉइंट में। दूसरा टाइप होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये एक हिंज की तरह मूव करता है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इंटरफेलेंजियन जॉइंट।
तीसरे टाइप का जॉइंट है हमारा सैडल जॉइंट, जिसमें एक सरफेस होता है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। और इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारे स्टर्नम और क्लेविकल बोन के बीच में। अगला हम अगर देखें तो होता है पाइवट जॉइंट, हमको रोटेट करने में हेल्प करता है। और अगर इसका एग्जांपल देखें, सबसे बेसिक एग्जांपल तो इसका है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि हमारा एटलस फर्स्ट वर्टेब्रा और एक्सिस सेकंड वर्टेब्रा के बीच में होता है और ये हमारे स्कल को रोटेट करने में हेल्प करता है। हम देखें अगले जॉइंट की तो होता है प्लेन जॉइंट, जिसमें दोनों सरफेस प्लेन होते हैं और ये हमको देखने मिलेगा इंटरकार्पल दोनों कार्पल के बीच में और एक्रोमियन और क्लेविकुल के बीच में। अगला जॉइंट देखिए इलिप्सॉइड जॉइंट, तो ये कर्व जॉइंट होता है और ये हमको देखने मिलता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मतलब मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट आता है उसमें। अगला हम देखें तो कॉन्डाइलर, इसमें ना कॉन्डाइल होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है और ये हमको देखने मिलता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो कि हमारा एटलास फर्स्ट वर्टेब्रा और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है। ये जॉइंट हमको यस मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगला जॉइंट अगर हम देखें तो है बाइकॉन्डाइलर, जिसमें दो कॉन्डाइल्स होते हैं एक साथ, और इसका एग्जांपल है नी जॉइंट। तो इस वीडियो में हमने इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को क्लासीफाई किया है और आप हमारी एनाटॉमी की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत हेल्प हो सकती है। अगर आप भी इस वेकेशन में आपका पिछला सेमेस्टर का एनाटॉमी क्लियर करना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया है और बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो यहाँ पे उसकी लिंक दी है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में जिसमें हम जॉइंट्स को क्लासीफाई करेंगे।